हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु राजस्थान को समर्पित चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में राजस्थान सुजस के सितंबर मंथ 2022 के सेशन को कवर अप करेंगे और इसी टाइप के रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने बाकी साथियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन सभी को भी एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो देखिए, सितंबर वाला जो मंथ है वो आप कवर पेज से ही जान पाएंगे। आईटी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वहाँ पे वुडन मिनिएचर जो होते हैं जिसको कि काष्ठ कला कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो लकड़ी से रिलेटेड इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव इम्पॉर्टेंट है, फेमस है। यहाँ पे आपको कठपुतली देखने को मिलेगी, बाजोट, तोरण, मनकथंब या फिर चौपड़े, बेवाण, मुखौटे जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन काम के लिए फेमस जगह कौन सा है? तो बस्सी गांव है। कहाँ आता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद सारा का सारा जो है आईटी बेस्ड यहाँ पे चीज़ों को दर्शाया गया है। तो आपके लिए चूंकि कम टाइम में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करें, तो ऑलरेडी मैंने इसे पढ़कर आपके लिए हाईलाइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में, गवर्नमेंट के जो ऐप्स हैं उनके बारे में इस सेशन में आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने आपकी सूचना, आपका हक को परिभाषा देते हुए सूचना को पहुंचाने के लिए जन सूचना पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट किया। जन सूचना पोर्टल जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई 2005 की धारा 4 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यहाँ पे याद रखेंगे 2005 का, जिसकी धारा 4(2) के तहत आपको यहाँ पे सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल रखा गया है और इस पोर्टल का जो है नाम दिया गया है जन सूचना। अगर आपको जाना है इस पोर्टल पे तो jansoocna.rajasthan.gov.in पे जाएं और आप यहाँ पे अपने संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो ले सकते हैं। सेम एज जन कल्याण पोर्टल है। देखो, एक तो था जन सूचना पोर्टल जो आरटीआई के तहत आपको इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा है जन कल्याण। अब इसको स्टार्ट किया था 18 दिसंबर 2020 को। अब यहाँ पे कल्याण है और कल्याण का मतलब क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। तो यहाँ पे जो सामान्य जन है उनके वेलफेयर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे बताया जाता है। मतलब गवर्नमेंट आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है वो बताएंगे, गवर्नमेंट कौन कौन से नीति आपके लिए ला रही है वो आपको बताएंगे, और गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप किस पोर्टल पे जाएंगे? जन कल्याण पोर्टल पे जाएंगे। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है जन कल्याण .rajasthan.gov.in, ये जन कल्याण पोर्टल का लिंक हो जाएगा। अब एक और पोर्टल आया जिसका नाम है राज किसान सारथी पोर्टल। राज फॉर राजस्थान, किसान सारथी से नाम से ही समझ में आ गया कि जो किसान हैं उनके लिए इसे बनाया गया है। तो किसानों से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और ऑनलाइन मेथड के थ्रू ये उनको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक, अगला पोर्टल आता है आपके पास राज निवेश पोर्टल। नाम क्या है? राज फॉर राजस्थान, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो राजस्थान में अगर कोई उद्योगी है, उद्यमी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये सिंगल विंडो का काम करेगा। तो इसके द्वारा आप देखेंगे काम किए जा रहे हैं। और राजस्थान में जो है ना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जो है वो भी आयोजित किया जा रहा है ताकि बड़े उद्यमी जो हैं वो आकर राजस्थान में क्या कर सकें? निवेश कर सकें। इसी के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए रिप्स 2019 की पॉलिसी लागू की गई थी। देखो, कई एग्जाम्स में आपने देखा है पॉलिसी और उनका जो वर्ष है वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तो रिप्स पॉलिसी उद्योगों से रिलेटेड निवेश के लिए बनाया गया, जबकि राज निवेश पोर्टल जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक हेल्प करने वाला है।
नेक्स्ट आता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, rajnivesh.rajasthan.gov.in पर जाएंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद क्या आता है, राज उद्योग मित्र पोर्टल। राज फॉर राजस्थान, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, मित्र हेल्प करने के लिए पोर्टल। तो यहाँ पे MSME एक्ट 2019, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट है 2019 का, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग जो आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसे बनाया गया है। और इसके तहत अगर आप कोई भी छोटा मोटा इनोवेशन करते हैं या स्मॉल स्केल में कोई इंडस्ट्री बनाते हैं और आपने इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू, तो 3 साल तक आपको किसी भी टाइप की स्वीकृति जो ये देंगे उसके बाद और कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो उद्यम का निरीक्षण करवाना पड़ेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपके भवन एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब ये मैनेज कर देंगे आपके लिए। तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो राज उद्योग मित्र rajasthan.gov.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद 3 साल के लिए ना तो टैक्स देना है, ना आपको किसी भी टाइप का निरीक्षण करवाना है, वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेगा। अगला पोर्टल आता है राजस्थान संपर्क, ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो आपकी शिकायतों के लिए है। अगर आपको किसी भी टाइप का ग्रीवेंस है तो आप यहाँ पे राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाकर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसकी ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स भी देख सकते हैं। अगला आता है ई मित्र प्लस पोर्टल। देखो ई मित्र तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर वेरियस स्कीम्स, चाहे आपको किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना हो, चाहे आपको आधार कार्ड में अपडेशन करवाना हो, या बहुत सारे काम आप ई मित्र के थ्रू करवाते हैं, चाहे आपका EWS सर्टिफिकेट बनना हो, ऐसे बहुत सारे। तो उसी का एक सेल्फ मेड प्रोटोटाइप रखा गया ई मित्र प्लस के नाम से। ये एक मशीन होगी जिसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाकर, चाहे वो संगठन हो, सार्वजनिक स्थल हो, जहाँ पे भी इनको इंस्टॉल किए गए हैं, वहाँ पे जाकर आप नगद, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भुगतान करके बायोमेट्रिक के माध्यम से क्या कर पाएंगे, अपना बिजली का बिल जमा करवा दिया, या फिर ई कार्ड जो कि आपका आधार या जन आधार वगैरह है वो प्रिंट करवा सकते हैं, PVC कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी और लगभग 15,000 ऐसे ई मित्र प्लस कियोस्क जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राजस्थान डिजी फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, डिजिटल फेस्ट, ठीक है। ये अगस्त 2022 में जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। अगला आता है आपके सामने राजविशी। राजविशी क्या है, तो देखो जोधपुर में DR साइट जो कि मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को पूरे राजस्थान में अगर मान लो कभी नेटवर्क विफल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आराम से बिना किसी रोक टोक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो अपना काम चला पाएगी, उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब संभाग मुख्यालयों पर भी बनाया जा रहा है, जैसे कि जयपुर में 2 हैं, राजस्थान में बाकी संभाग जैसे कि उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में भी इमसिर्व टेली प्रेजेंस स्टूडियो, ठीक है, मतलब बिना रुकावट के चलने वाले स्टूडियोज़ को गठित किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप कभी भी नेट बंदी वगैरह में गवर्नमेंट अपना काम आसानी से कर सके। उसके बाद आता है राजनेट। ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजनेट सुविधा लेकर आए। ग्राम पंचायत में जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं उसको इससे जोड़ा जा रहा है ताकि ई मित्र प्लस एट्सेट्रा जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से काम कर सके, ठीक है। तो राजनेट ग्रामीण क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए है। अगला आता है राज वाईफाई। राजस्थान ने क्या किया, IT इनेबल्ड करने के लिए ग्राम पंचायत और जितने भी सरकारी भवन हैं, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने की बात की है। और इतने 11,341 ग्राम पंचायत और बाकियों में भी क्या किए जा चुके हैं, वाईफाई हॉट स्पॉट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो आप अपने आसपास के किसी ग्राम पंचायत में या किसी सरकारी बिल्डिंग में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। अगला आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट क्या है,
इसके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपने सुना था ना डिजी लॉकर, ठीक है, आपने सुना था डिजी लॉकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसी की तर्ज पे राजस्थान ने राज ई वॉलेट स्टार्ट कर दिया। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस पोर्टल पे सुरक्षित रख पाएंगे। इसके बाद आता है राज काज, गवर्नमेंट के वर्क, ठीक है, राज यानी कि राजस्थान, काज यानी कि वर्क। तो गवर्नमेंट के जो वर्क है ना उनसे रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, विभाग वगैरह हो, उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे हैं, सिंगल साइन ऑन, SSO। SSO के थ्रू आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि ई मित्र चल रहा है, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, बाकी लोग हैं, वो इसके थ्रू सारे काम कर पा रहे हैं। आप SSO के थ्रू तो जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, आप SSO के थ्रू ही जाके बाकी काम भी कर सकते हो। आप SSO के थ्रू बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो, बहुत सारे काम आप SSO के थ्रू सिंगल साइन ऑन के थ्रू कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जितने भी अलग अलग फीचर्स हैं, उनके लिए अलग अलग आपको पासवर्ड वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंगल साइन ऑन का ही पासवर्ड अगर आपको याद है तो आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान राज्य का डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, राजस्थान राज्य का डेटा सेंटर बनाया जाएगा RSDC के रूप में, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर RSDC बनाया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, जहाँ पे आपके डेटा जो है वो प्रिजर्व किए जाते हैं। अब ऑनलाइन डेटा आप सभी जानते हैं, आप जितनी भी गतिविधियाँ वगैरह करते हैं ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती है और उनको कभी भी गवर्नमेंट चाहे तो रिट्राइव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इंटरव्यू के कुछ पार्ट दिए गए हैं और इंटरव्यू के पार्ट में दो ही चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगी। पहला तो जोधपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण, और फिनटेक यूनिवर्सिटी अभी तक आपने कई एग्जाम्स में देख लिया है, ठीक है, जब निर्माण के लिए प्रपोजल आया था उस टाइम पे भी मैंने आपको पढ़ाया था और उसके बाद कई एग्जाम में आपको मिल गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल्स से रिलेटेड वहाँ पे आपको एजुकेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी याद रखेंगे और आगे इसके बारे में अलग से हम पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जोधपुर संभाग मुख्यालय में राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में IT विभाग द्वारा 13.5 करोड़ की लागत से एक इंक्यूबेशन का कार्य पूरा किया। ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, सपोज कीजिए आपके मन में कोई आइडिया आया, आपको एक स्टार्टअप करना है, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए इनिशियली फंड चाहिए होते हैं, स्टार्टअप के लिए आपको वर्कफोर्स चाहिए होता है, स्टार्टअप के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए होता है, ऑफिस सेटअप करना है, और वो चीज़ें शुरुआती दौर पे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर होगा वो स्टार्टअप को सपोर्ट करने का काम करने वाला है, ठीक है, स्टार्टअप को ये सपोर्ट करेगा। अब कैसे सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए istart.rajasthan.gov.in पे जो भी नए स्टार्टअप हैं उनको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि निःशुल्क है। उसके बाद जिनका आइडिया अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, उनका चयन किया जाएगा और उनको पहले वर्ष इंक्यूबेशन सेंटर की सारी सुविधाएं, मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और 1 साल के बाद सरकार जो है न्यूनतम दरों पर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाएगी। मतलब आपको सिर्फ अपना आइडिया फ्लरिश करना है, उसको आगे डेवलप करने में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगा। और ऐसा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जोधपुर के अंदर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, 25 आइडिया का चयन किया जाएगा, उनको 25 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा न्यूनतम ब्याज पे, ताकि वो अपना काम कर सकें। जोधपुर सेंटर से 50 स्टार्टअप जुड़ चुके हैं।
ये एजुकेशन, कृषि, आईटी, पर्यटन, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा एट्सेट्रा से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इसके बाद राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकैट के बारे में हमने बात किया था। आरकैट के लिए जो बजट था 2021-22 उसमें प्रावधान किए गए थे। ठीक है, आरकैट के बारे में राजस्थान राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में बजट प्रावधान थे 2021-22 में, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने इनको स्टार्ट किया। 20 अगस्त 2022 को जयपुर के अंदर श्री अशोक गहलोत ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूटिव कर दिया और आपके सामने प्रेजेंट किया, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग वगैरह पे आप डिग्री ले सकते हैं। ये आरकैट है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप फैसिलिटीज़ ले पाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के थ्रू रजिस्टर्ड संस्था है। 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, तो दोनों संस्थान का नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, संस्थान का नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है अभय कमांड सेंटर, और अभय कमांड सेंटर आप जानते हैं हर अलग अलग मेन सिटीज़ में स्टैब्लिश्ड है। इम्पॉर्टेंट आता है आईटी को आसमान में जोधपुर की ऊंची छलांग। ठीक है, यहाँ पे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जिस फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में आप एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस देख चुके हैं, जिनके बारे में आप मेरे सेशंस में कई बार पढ़ चुके हैं। ये उसका एक प्रोटोटाइप है जो आपके लिए प्रेजेंट किया है कि भाई इस प्रोटोटाइप पे ये बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई, 672 करोड़ का प्रावधान। ये राजस्थान का पहला और देश का दूसरा डिजिटल यूनिवर्सिटी होगा। तो भाई पहला कहाँ पे है, केरला में है, ये याद रखें। पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के अंदर है और दूसरा राजस्थान के अंदर हो जाएगा। तो राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा डिजिटल यूनिवर्सिटी होगा। इसके थ्रू जो एरिया है 672.50 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे 41.25 एकड़ क्षेत्रफल के अंदर। मार्च 2024 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। बेसिकली इसके साथ आर्टिफिशियल, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा की स्टडी होगी। फिनटेक का फुल फॉर्म क्या है, तो फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, फिन फॉर फाइनेंस एंड टेक फॉर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फाइनेंस और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़ उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रोटोटाइप देखकर ही आपको लग रहा होगा कि वास्तव में कुछ नया डिजिटल काम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सके। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 50% ऑफ द मैगजीन कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने 30 पेजेस यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे जो इस सेशन में आपके सुजस मैगजीन में दिए गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसे रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।